अव्यय भाग 3 कक्षा 10 संस्कृत। 18वां था यदा। तो यदा को कैसे भरेंगे देखिएगा। यह मान लीजिएगा रिक्त स्थान है। पत्रम नेव यदा करीर विटपे 200 वसंतस्य किम। तो पहले इसको अपने को अर्थ करना होगा और अर्थ के आधार पे मंजूषा में से छांट कर अपन अव्यय भरेंगे। पत्रम नेव, पत्र ही नहीं, यदा जब करीर के पौधे पर जब पत्र पत्ते ही नहीं हैं तो 200 वसंतस्य किम, तो वसंत ऋतु का यहाँ पर दोष क्या होगा। तो यहाँ पर यदा, कदा, तदा, अगर ये ऑप्शन है तो इसमें से यदा को अपने को छांटना होगा। 19वां है कदा। कदा का अर्थ होता है कब या किस समय। तो कदा गमिष्यसि, जब कदा लगेगा तो ज़्यादातर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है या प्रश्नवाचक वाक्य होता है। कदा गमिष्यसि, कब जाओगे। ऐसे गच्छामि, ये ऐसे गच्छामि, ये जाएगा, ये जाता है। 20वां यथा, येन प्रकारेण। यथा का मतलब जिस प्रकार से। अब इसको देखिएगा। स रिक्त स्थान, वदति तथैव करोति। पहली बात तो कि यथा और तथा एक जोड़े के रूप में आता है, या तो आगे तथा है तो पहले यथा आएगा। दूसरा कि इसको कौन कौन से अपने मंजूषा या रिक्त स्थान की टेबल में है उनको छांट कर देखना है। स यथा वदति, वह जैसा बोलता है, तथैव करोति, वैसा ही करता है। अगला है यथा देवदत्त है, जैसा देवदत्त है, तथा विष्णुदत्त अस्ति, उसी प्रकार ही विष्णुदत्त है। तो यथा तथा युगल के रूप में, जोड़े के रूप में आता है। 21वां देखिएगा तथा। तथा का मतलब उस प्रकार से। यथा तथा, ये जो प्रकारवाचक अव्यय है। स तथा कार्यम करोति, वह उस प्रकार से कार्य करता है। कैसे करता है, उस प्रकार से कार्य करता है। अगला है स यथा वदति, वह जैसा कहता है, तथा करोति, वह वैसा ही करता है। तो इस प्रकार से इन अव्ययों को अर्थ, वाक्य का अर्थ मालूम करके इनको अपन भरेंगे। 22वां प्रश्न है वीणा। वीणा को देखते हैं। वीणा के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति होती है। इसके दो अर्थ होते हैं, विहीन है और अभाव है, के बिना या का अभाव। तो द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति अगर आती है रिक्त स्थान से पहले तो उसमें वीणा आएगा, ये पहचान हो इसकी। स यथा वदति, वह जैसा बोलता है, सॉरी ये हो गया, वैसा ही करता है। वीणा का देखिएगा, ज्ञानम विना न मुक्ति। तो ये ज्ञानम आ गया, फिर उसके बाद रिक्त स्थान आएगा वीणा की जगह। तो इस ज्ञान शब्द में द्वितीय विभक्ति है, तो उस अपने को विकल्पों को देख करके देखना है कि यहाँ क्या उचित रहेगा। तो ज्ञान के बिना, के षष्ठी का अर्थ आ रहा है लेकिन यहाँ पर द्वितीय आएगा, तो ज्ञानम विना न मुक्ति। फिर देखिएगा यथा तानम विना रागो, जिस प्रकार जैसे तान के बिना राग, उसी प्रकार मानम विना नृपय, उसी प्रकार मान के बिना राजा होता है। श्वय और हय, एक भविष्य को बताने वाला, श्वय आगे आने वाला, और हय बीते हुए कल को बताने वाला। गते अहनी, अहनी यानी दिन, दिन बीत जाने पर। तो जब भविष्यत काल का सूचक क्रिया अगर आएगी, गमिष्यामि या लिट लकार अगर आता है तो उस रिक्त स्थान में शवय आएगा। क्या आएगा, शवय। अहम श्वय जयपुरम गमिष्यामि, मैं कल जयपुर जाऊंगा। तो गमिष्यामि, करिष्यामि, इस प्रकार की धातु से, भविष्य सूचक धातु से हम श्वय शब्द भरेंगे। और दूसरा है कि ये उक्ति के रूप में लिखा हुआ है वरम अद्य, वरम यानी श्रेष्ठ, अद्य यानी आज। आज श्रेष्ठ है, कपोत है। आज यानी वर्तमान, वर्तमान का कबूतर श्रेष्ठ है। न श्वय मयूर है, न कि आने वाले दिनों का मोर, अर्थात वर्तमान श्रेष्ठ है बजाय भविष्य के। हय को अपन भरेंगे भूतकाल को देखकर। इसकी अगर क्रिया भूतकाल की है या कत या कतवतु बढ़ते हैं तो उसमें हय आता है। कत या कतवतु भी भविष्य को बताता है, कत या कतवतु भी भूतकाल को बताता है, इसलिए। अहम यानी मैं, हय यानी बीता हुआ कल, मैं कल भरतपुर गया था। आगे देखते हैं अधुना। अधुना का अर्थ होता है इदानीम, या इदानीम का अर्थ होता है अधुना, और संप्रति यानी अब, और इसी समय, अर्थात ये
समय की वर्तमान स्थिति को बताता है। अधुना बाला पठन्ति, अब बालक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में 4 आपके विकल्प आते हैं, उन चारों विकल्पों को रख करके उसका अर्थ करना होगा और जो उचित अर्थ बैठता है उससे ही उसको ही पढ़ना है। 26वां है कदापि। 26वां देखिए, कदापि यानी कभी या कभी भी। कदापि अधर्मम न आचरेत, कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। स कदापि न रोदिति, वह कभी नहीं रोता है, वह कभी नहीं रोता है। तो यहाँ पर अर्थ इस शब्द को रख करके उचित अर्थ करके ही हम अव्यय भर पाएंगे। 27वां किम। किम होता है दोष के अर्थ को बताने के लिए निंदा करने के अर्थ में, या तो दोष का अर्थ अर्थात दोष आरोपण करने के लिए, निंदा करने के अर्थ में किम आता है। हितात न ये सुनुते स किम प्रभु, जो हित की नहीं सुनता है, मतलब हित के बारे में नहीं सोचता है, स किम प्रभु, वह ईश्वर क्या है या वह मालिक क्या है, अर्थात वह मालिक के योग्य नहीं है। स किम सखा, वह मित्र ही क्या, वह क्या मित्र है। साधु ने शास्त्री यो दीपम, जो साधु ही ने अच्छी प्रकार से राजा का शासन नहीं करता था, राजा को सलाह नहीं देता है, वो राजा का मित्र नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आएगा स किम सखा, अव्यय भरा जाएगा किम। अगला देखिएगा स पठति। तो यहाँ क्या आ सकता है, अव्यय के रूप में कोई न कोई प्रश्नसूचक अव्यय आएगा। तो प्रश्नसूचक अव्यय है किम। स किम पढ़ती, वह क्या पढ़ता है। इसी तरह कदापि, अधुना, यत आदि ये आ सकते हैं, सभी को रख करके इसका अर्थ करना होगा। 28वां है यत। यत का अर्थ होता है येन केन प्रकार, मतलब जिस किस प्रकार से, या यद्यपि, फिर यद्यपि या फिर भी, या क्योंकि इसका अर्थ बैठता है। यहाँ पर देखिएगा यत किंचित एतत्, यहाँ कोई पहचान नहीं होती है, अव्यय की कोई वाक्य में कोई विशेष पहचान नहीं होती है कि उसके आधार पर भर सके। यत किंचित, जिस किस प्रकार से, एतत् यानी यह है, जिस किस प्रकार से यह यहाँ पर स्थित है या यहाँ पर खड़ा है। अगला है वक्र है पंथा यद्यपि भवतः है। वक्र है पंथा, जो रास्ता है, यद्यपि भवतः यानी आपका रास्ता है ना, वो वक्र यानी टेढ़ा है, फिर भी वाक्य अधूरा है, तो उसमें ये अर्थ बैठ रहा है। तो यहाँ पर यद्यपि, ये यत और अपि ये मिलकर के बन गया यद्यपि। आगे देखिएगा क्योंकि के अर्थ में बैठ रहा है रामो अवदत, राम बोले, भूतकाल है, राम बोले। यत क्योंकि स सर्वम अपश्यत, उसने अर्थात राम ने सब कुछ देख लिया था। और इसी तरह होता है रामाय सत्यम वदति, राम सत्य कहते हैं। यत क्योंकि स सर्वम अपश्यत, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया था। 29वां देखिएगा यावत। क्या है, यावत है। और यावत का अर्थ क्या होता है, जितना। यावत का अर्थ होता है मर्यादा में, अर्थात किसी सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक, या पर्यंतम यानी तक, या स के रूप में, स के अर्थ की तरह इसका अर्थ हो सकता है। देखिएगा पहले जितने का अर्थ देखिएगा, यावत दत्तम, जितना दिया गया, तावत भुक्तम, उतना खा लिया गया। फिर है मर्यादा के अर्थ में है गंगदत्त सर्प कोटरम यावत अगछत। गंगदत्त सर्प के कोटर पर, सर्प के बिल में, बिल तक गया, सर्प की बिल की सीमा तक गया। पर्यंतम के रूप में वाक्य देखिएगा, एकस्य दुखस्य न यावदत्तम गच्छामि, एक भी दुख होने तक न गमिष्यामि, नहीं जाऊंगा। अर्थात जब तक एक दुख अगर रह गया तो मैं यहीं रहूंगा, जब तक एक भी दुख नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तावत स संबंधी, स या तो के अर्थ में बैठता है ये। तावत द्वितीयम समुपस्थितम में, तो द्वितीय के रूप में मैं उपस्थित हूँ। यावत वित्त उपार्जनम सकते है, जितना आप धन उपार्जन करने में समर्थ है, तावत यानी उतना निज परिवारों रखता है, उतना ही अपने परिवार में आप लगे रहें, रत रहें। आगे देखते हैं 30वां।
30वें में है तावत। तावत यानी उतना, तावत यानी पूर्व में या पहले, तावत यानी वस्तुतः है, या तावत यानी निसंदेह है। ये 4 इसके अर्थ होते हैं। तो इसमें देखिएगा उतने के रूप में यावत दत्तम, जितना दिया गया, तावत भुक्तम, उतना भोगा गया या खाया गया। पूर्वम के रूप में देखिएगा आर्य, हे आर्य, इतः तावत, यहाँ से, इतः यानी यहाँ से, तावत यानी पहले, यहाँ से पहले आइए, मतलब इस जगह से पहले आइए। वस्तुतः ये निश्चित रूप से या निसंदेह। तो दृढ़ है, दृढ़ है, तावत बंध है, ये जो बंधन है वो वस्तुतः दृढ़ है, निश्चित रूप से बंधा हुआ है, अच्छी तरीके से बंधा हुआ है, ये अर्थ है। तो यहाँ पर दृढ़ है, तावत बंध है। तो इस प्रकार हम उदाहरणों का जब अभ्यास करेंगे तो ये अव्यय अपन भर पाएंगे। निसंदेह के रूप में तावत काट देखिएगा, तुमेव, तुम ही, तावत प्रथम राजद्रोही, तुम ही तो पहले राजद्रोही हो। 31वां कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है क्व, यानी कहाँ, या हिंदी में कहें तो कहाँ। भवान कुत्र पढ़ती, अगर कुत्र आता है तो भी प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। और देखिएगा भवान यानी आप कहाँ पढ़ते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, ये ध्यान रखें। आप भवान जो होता है प्रथम पुरुष एकवचन होता है, मध्यम पुरुष एकवचन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर पढ़ती आया है। दूसरा है ते बालका, वे बालक गच्छन्ति, जाते हैं, तो यहाँ पर आएगा कुत्र गच्छन्ति, कहाँ जाते हैं, ये इसके लिए उपयुक्त रहेगा। फिर अंत में वृथा, वृथा यानी व्यर्थ में ही या अनावश्यक या झूठा ही। मोहन वृथा हंसती, मोहन झूठ में ही या व्यर्थ में ही हंसते हैं। वृथा चिंता न करनिया, झूठी चिंता नहीं की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कक्षा 10 संस्कृत राजस्थान बोर्ड के अंतर्गत जो अव्यय हैं, उन सभी अव्ययों का यहाँ पर उदाहरण सहित अभ्यास किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।